हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान होते क्या थे और उसके एरोमेटिक कैरेक्टर्स। वहां आपको बताया गया था फ्यूरान जो होता था 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होता था। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता था जिसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन होते हैं। ठीक, हेट्रो एटम क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। और हम आपको बताए थे कि फ्यूरान एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों? क्योंकि फ्यूरान में 5 एटम होते हैं। 1 2 3 4 और 5 एटम है और सभी sp2 कैरेक्टर वाले हैं। सभी sp2 कैरेक्टर होते हैं। इसमें कार्बन, चारों कार्बन और एक जो ऑक्सीजन होता है ये भी sp2 कैरेक्टर वाला होता है। ठीक, कैसा कैरेक्टर शो करता है? ये sp2 कैरेक्टर शो करता है ना। sp2 कैरेक्टर शो करने के कारण यह मॉलिक्यूल साइक्लिक है और प्लेनर है। और प्लेनर होने के साथ साथ हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल फॉलो करने का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना। वो आपको बताए थे 4n+2 के अकॉर्डिंग 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन फ्यूरान में होते हैं। इसलिए यह एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसका यह मतलब ये जो कंपाउंड होता है एक्चुअली रेजोनेंस शो करता है। तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे रिंग में सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक, इसका मतलब इसमें कुछ सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं और कुछ पाई बॉन्ड भी होते हैं। ठीक ना? कैसे होते हैं आज हम इसी टॉपिक में सीखेंगे। तो चलिए पहले चीजों को लिखते हैं एक एक करके, फिर हम आपको सिखाएंगे। देखिए पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक, इसका मतलब इसके p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट आता है तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2p में चला जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है। एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं sp2 कैरेक्टर वाले। ठीक, उसी तरह ऑक्सीजन की बात अगर करते हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक, इसका मतलब इसमें एक s और 2 p मिलते हैं तो इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर होते हैं। और यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है पाई बॉन्ड बनाने में सर्कुलेट करता है। ठीक, और होता क्या है कि 3 इसके पास ऑर्बिटल होंगे, 3 इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 इसके पास 3, तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का तो आपस में कार्बन से जुड़ जाते हैं और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक इस तरह से। और कैसे होते हैं चीजों को लिख लीजिए, अभी हम डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे वहां। ठीक, तो पहले चलिए हम आपको इसकी थियोरेटिकल चीजें दिखा देते हैं, फिर इसका डायग्राम भी बनाते हैं। कैसे होता है ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, इन फ्यूरान ऑल 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम आर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिए, इन फ्यूरान all in furan all 4 carbon atoms and 1 oxygen atoms are in sp2 hybridized state। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब जानते हैं आप, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे इसको। हाइब्रिडाइजेशन वहां चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वहां आपको बताया जाता है। व्हेन 1s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल intermix then produce 3 new orbital which is sp2 character, that's known as sp2 hybridization। ठीक,
तो चलिए, हमने आपको बताया कि इन फ्यूरान में चारों कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। ठीक, मैं पैरा चेंज करके लिखिए, लिखिए वन ऑक्सीजन ऑर्बिटल, ऐसे लिखिए 1 sp2, पैरा चेंज करके लिखिए 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन contains a lone pair of electron, contains lone pair of electron, while two sp2 hybridized orbital, while two sp2 hybridized orbital form sigma bond, while two sp2 hybridized orbital of oxygen form sigma bond with C2 दूसरे कार्बन से एंड C5 कार्बन। पहले देख लीजिए, हम अभी बताए थे आपको, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो जो ऑक्सीजन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और किस कार्बन से, दूसरे कार्बन से और पांचवें कार्बन से। ठीक, और जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलेट होता है पाई बॉन्डों में। तो हम बात की बात करेंगे। चलिए देखिए, हमने यही बताया ना, ऑक्सीजन के तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं दूसरे और पांचवें कार्बन से, दूसरे और पांचवें कार्बन से वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। C2 एंड C5 कार्बन एटम, C2 एंड C5 ऑफ कार्बन एटम। ठीक, तो हमने बता दिया आपको ऑक्सीजन पर हाइब्रिड के तीनों ऑर्बिटल क्या करते हैं। ऑक्सीजन पे तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, एक लोन पेयर कंटेन करता है और दो जो p ऑर्बिटल वाले होते हैं जो sp2 कैरेक्टर के, वो दूसरे कार्बन और पांचवें कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। चलिए अब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है ये अब हम सीखते हैं ना। देखिए, जो C2 नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन होता है, उसके पास भी sp2 के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिसमें एक उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल C3 से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा ऑक्सीजन से, यानी कि पहले एटम ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसको लिखिए, आप पहले लिखिए, लिखिए 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ C2, नए पैरा से लिखिए 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ C2, दूसरे नंबर का कार्बन 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ C2 फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड
forms one sigma bond, forms one sigma bond with C3, bond with C3 and ठीक one sigma bond with C3 and one sp2 orbital with C3 and one, हमने क्या बताया कि जो वन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ C2 फॉर्म वन सिग्मा बॉन्ड विथ C3, तीसरे नंबर के कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है एंड वन सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एंड वन सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। ठीक, इस तरह से दूसरे नंबर के तीनों sp2 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज थे यूटिलाइज हो गए। कहां कहां? एक ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड बना दिया, दूसरा तीसरे नंबर के कार्बन से, और तीसरा जो sp2 ऑर्बिटल था कार्बन नंबर 2 का, वो हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो हम दूसरे कार्बन की बात कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे बॉन्ड, तीसरा कार्बन जो करता है। ठीक, अब तीसरे नंबर के कार्बन जो होगा उसमें भी तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। वो क्या करेंगे? एक ऑर्बिटल उसका ओवरलैप करेगा C2 कार्बन से, ठीक, और एक उसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा C4 चौथे कार्बन से, और बचा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ओवरऑल C3 कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना देता है। चलिए उसी के आगे कंटिन्यू लिखेंगे आप। देखिए सिमिलरली वन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ C5 कार्बन, देखिए हमने क्या क्या बता दिया है? ऑक्सीजन C2 का बता दिया है सब ना। लिखिए सिमिलरली one sp2 hybrid orbital of C5 carbon form, similarly one sp2 hybrid orbital of C5 कार्बन एटम, C5 कार्बन है, C5 कार्बन form one sigma bond with similarly one sp2 hybrid orbital of C5 carbon forms one sigma bond with C4 carbon, C4 carbon sigma bond with C4 carbon and one sigma bond with hydrogen and one sigma bond with हाइड्रोजन। ठीक, तो हमने आपको बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब देखिए उसी तरह C3, उसी तरह एक एक ऑर्बिटल आप C3 C4 के आपस में ओवरलैप करके
सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक एक से हाइड्रोजनों से भी बनाते हैं, तो उसका C3 और C4 के ऑर्बिटल भी आपस में सिग्मा बॉन्डेड हो जाते हैं। तो अगला लाइन से पैरा चेंज करके लिखिए 1sp2 हाइब्रिड 1sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ each C3 of each C3 and C4 form one sigma bond. C3 C4 form one sigma bond. One sigma bond with each other. With each other. Sigma bond with each other. And one sp2 and one sp2 hybrid orbital and one sp2 hybrid orbital of and one sp2 hybrid orbital of these carbon atom of these carbon atom forms sigma bond with hydrogen atom। ठीक ना। तो ये जो हमने यहां लिखवाया है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये फिर से एक बार देख लीजिए हम लिखवाए क्या है। हमने आपको यही लिखा है कि फ्यूरान 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है और सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। मतलब कि सबके पास sp2 हाइब्रिडाइज के 3 ऑर्बिटल होंगे। तो ऑक्सीजन के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो C2 कार्बन से और C5 से 2 बना लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जो तीसरा sp2 कैरेक्टर वाला होता है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, उसी तरह C2 कार्बन के पास भी 3 होंगे, एक C3 से जुड़ा होगा sp2 कैरेक्टर वाला और sp2 हाइब्रिड एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा रहेगा और एक sp2 बचा जो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें C3 के पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, एक sp2 दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा होगा और C3 का एक sp2 कैरेक्टर सिग्मा बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, तीसरे नंबर के कार्बन से, और जब तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। इसी तरह तीसरे नंबर का कार्बन होगा और इसी तरह चौथे नंबर के कार्बन और तीसरे नंबर के कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैरेक्टर में होते हैं, जिसमें पांचवें नंबर का जो कार्बन होगा उसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चौथे कार्बन से जुड़ा होगा, तीसरे कार्बन से, और एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होगा। तो बच्चा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, सिग्मा बॉन्डेड। तो ये फ्यूरान का हम सब सिंगल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है ये आपको लिखा दिए हैं। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं पाई बॉन्डों पर। पाई बॉन्ड कैसे बना होता है, आपको एक चीज पहले से पता होगा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वही साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसका क्या मतलब कि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं सारे के सारे ओवरलैपिंग से और हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं, और जितने पाई बॉन्ड होते हैं
वो नॉन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बने होते हैं। आपको पता है सभी कार्बन यानी कि चारों कार्बन के पास एक एक हाफ फिल्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है फ्यूरान मॉलिक्यूल में। यही चीजें आपको लिखना है, लिख लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे होता है अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। लिखिए, देखिए, ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम have each carbon and oxygen atom has an मतलब एक unhybridized orbital, unhybridized orbital। ठीक, हमने क्या लिखा? ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम हैज एन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच इज लाइंग, आगे लिखिए इसके, विच इज lying in same plane, जो कि सेम प्लेन में आपस में होते हैं। जो कौन सेम प्लेन? जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो आपस में सेम प्लेन में होते हैं, ताकि पाई बॉन्ड बना सकें साइड वाइज ओवरलैपिंग करके। सेम प्लेन विथ ईच अदर, ठीक, आपस में सेम प्लेन में होते हैं। कौन? जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक, इसको भी और आगे लिखिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल of carbon atom has unpaired electron, ठीक, जितने भी कार्बन एटम है उसका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उस पर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है सबके जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक। और जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन एटम होता है, उसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, उस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। हमने क्या बताया? एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड, आगे उससे कंटिन्यू करेंगे, एंड ऑक्सीजन एटम हैज also unhybridized orbital which contains lone pair electron,
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या लेता है वो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ये ऑर्बिटल हैं, यही आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, पाई बांडों का एक क्लाउड बनाते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए, दीज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल undergo side-wise overlapping, undergo side-wise overlapping, and form cloud of pi bond, cloud of 6 pi bond, ऐसे लिखिए तो अच्छा है, cloud of 6 pi इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड यही बनाते हैं। ठीक, और यही 6 पाई के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर this is also responsible for aromatic character of फ्यूरान। एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरान, यही फ्यूरान के एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो हमने क्या बता दिया कि कैसे पाई बांड बनते हैं, कैसे सिग्मा बांड, सारी चीजें आपने लिख लिया। अब हम चलिए डायग्रामेटिक ऑर्बिटल के फॉर्म में इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो सारी चीजें आपने लिखा है बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो चलिए अब हम डायग्राम ड्रा करेंगे फ्यूरान का, कैसे सिग्मा बांड बना था और कैसे पाई बांड बनते हैं। चलिए देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनता है इसका, एक एक करके बहुत अच्छे से सीखते हैं, है ना। हमने क्या बताया है कि फ्यूरान में क्या होते हैं, 4 कार्बन एटम होते हैं, है ना। क्या होते हैं, 4 कार्बन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम होता है। चलिए जैसे मान लीजिए 1 कार्बन एटम यहाँ, 1 कार्बन एटम यहाँ, और दूसरा का चौथा, और यहां मान लीजिए ऑक्सीजन एटम है। ठीक ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बना कैसे है। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए इस कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। पहले ध्यान से देखिए, है ना, कैसे, इस कार्बन के भी sp2 और इस कार्बन के भी 3, सभी कार्बन के पास sp2 कैरेक्टर के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, कुछ इस तरह से।
ठीक, ये देखिए हमने क्या बना दिया, हमने बताया कि ऑक्सीजन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, कार्बन के भी 3 हैं, इस कार्बन के भी 3, इस कार्बन के भी 3, सभी के 3। तो इसका एक sp2 इस कार्बन से जुड़ जाए, हाइब्रिडाइज होगा, यानी कि ओवरलैपिंग किया, और इसका इससे, और इसका इससे, और इसका इससे। ठीक, तो ये देखो ऑक्सीजन का एटम 1 है, कार्बन का दूसरा है, और ये कार्बन नंबर 3 है, और ये कार्बन नंबर 4, और ये कार्बन नंबर 4। ठीक, तो इस तरह से ये आपस में सिग्मा बांड से जुड़ जाते हैं। एक एक जो इसका ऑर्बिटल बचा है वो हाइड्रोजन से ओवरलैप करके सिग्मा बांड बनाता है, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से जो इसकी ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे हाइड्रोजन से हुई है। ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक, अब अगर हम कहें इनके बीच का जो बॉन्ड बना है कुछ कैसे बना है, तो इसका मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बना है वो किसके किसके बीच के ओवरलैपिंग से बना है, sp2s, sp2s के बीच में, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं CH सिग्मा बॉन्ड जो होता है sp2s ओवरलैपिंग से बना है, ओवरलैपिंग। ठीक, चलिए देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किन के बीच का ओवरलैपिंग बना है, sp2 ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से बना है। ठीक ना, उसी तरह sp2 ओवरलैपिंग से, इसको जानते रहिएगा, ओवरलैपिंग से। ठीक, उसी तरह का ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बना है वो भी ऑक्सीजन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है तो किसके किसके बीच बना है, sp2 ओवरलैपिंग से। ठीक, ओवरलैपिंग से। ये क्या था, सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, ये सारी चीजें हमने यहां ड्रा कर दिया। अब चलिए हम सीखते हैं पाई बॉन्ड कैसे बना था, है ना, पाई बॉन्ड। चलिए अगला स्ट्रक्चर हम यही इतने में ड्रा कर देते हैं, अगला स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड के लिए। तो देखो जब सभी कार्बन एटम आपस में सिग्मा बॉन्डेड बन चुके थे, इसका मतलब सब सिंगली बॉन्डेड थे और सभी के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, है ना, सबके पास एक एक क्या था, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था। इसका मतलब इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, सबके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और इस ऑक्सीजन के पास भी है, जो कि आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे। ठीक, यानी कि इसके पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास इलेक्ट्रॉन है एक एक। तो क्या होगा, ये आपस में हेड टू हेड साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि पी इसमें ओवरलैपिंग होगा। जब इसमें पी ओवरलैपिंग होगा, पी ओवरलैपिंग, यानी कि इसमें पी जब ओवरलैपिंग साइड वाइज होगा, फिर से देखिए इसको साफ साफ लिखते हैं, इनके बीच में क्या होगा, पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब इनके बीच में पी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैसे, ये आपस में सिग्मा बॉन्डेड जुड़े हुए हैं, ठीक ना। अभी हमने बताया कि
एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज, इस कार्बन के पास, सभी कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे। ठीक ना। तो कैसे ओवरलैप करेंगे, ये सारी चीजें आप यहां सीख सकते हैं। कैसे, अपर साइड का अपर साइड से ओवरलैप करेगा, लोअर साइड के ऑर्बिटल आपस में लोअर साइड में ओवरलैप करेंगे, और इस तरह से 6 बॉन्ड का एक क्लाउड दिखता है। यही आगे चल के पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्यूरान। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्यूरान। ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए था और ये पाई बॉन्ड के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, इसको लिख भी देते हैं ना। एक्चुअली ये क्या है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो ये था फ्यूरान कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कैसे पाई बॉन्ड बनाता है, ये सब सारी चीजें हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरान। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। बस आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।